भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया है। स्ट्रैटेजी है रुपए को दुनिया भर में पॉपुलर करने की, दुनिया भर में ट्रेड और लेन देन के लिए रुपए के इस्तेमाल को प्रमोट करने की। रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी बनाने की इस मुहिम के पीछे भारत सरकार की एक और बड़ी चाल है। ये चाल है दुनिया भर में डॉलर के दबदबे को कम करना। भारत सरकार लगातार इस मुहिम पर काम कर रही है कि कम से कम भारत का ट्रेड जिन देशों के साथ है वहां तो लेन देन डॉलर के बजाय रुपए में हो। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तर। आपको याद होगा कि रूस के साथ भारत ने तेल इंपोर्ट किया तो उसका पेमेंट भी रुपए में किया गया। इसके साथ ही कई और देशों के साथ भी भारत अपने कारोबार को रुपए में करने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि अपनी मुहिम में भारत को कितनी कामयाबी मिली है इसे लेकर बार बार सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या डॉलर का दबदबा तोड़ना वाकई में मुमकिन है। अब इस सवाल को लेकर एक बड़ा बयान रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे डी सुब्बाराव की तरफ से आया। सुब्बाराव ने रुपए को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने क्या कहा है और क्या भारत वाकई डॉलर की बादशाहत को खत्म कर पाएगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सुब्बाराव का मानना है कि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण या सीधे समझिए कि रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी बनाने का रास्ता अभी भी काफी लंबा है। इस पर लंबे वक्त तक काम करना पड़ेगा। सुब्बाराव ने यह भी कहा कि इसके लिए भारत को एक ज्यादा संतुलित और व्यापक कारोबारी पहुंच बनानी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगाह भी किया है कि अगर हम एक बैलेंस और व्यापक कारोबारी पहुंच नहीं बना पाए तो भारत को एक दफा फिर से दूसरी करेंसी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इस इवेंट में सुब्बाराव का कहना था कि आज हम सब डॉलर के बंधक हो गए हैं। हाल के वक्त में भारत की रूस के साथ सस्ते तेल की डील जैसे कदमों के बावजूद दुनिया की दबदबे वाली करेंसी डॉलर को चुनौती देने की दिशा में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। सीधे तौर पर सुब्बाराव ये कह रहे हैं कि भले ही भारत सरकार ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन इसका ज्यादा असर अब तक नहीं हुआ है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का राज खत्म करने की मुहिम सिर्फ भारत ही नहीं चला रहा। चीन भी बड़े पैमाने पर अपनी करेंसी युआन को ट्रेड में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और डॉलर के चंगुल से बाहर निकालना चाहता है। हालांकि असलियत यह है कि डॉलर के खात्मे का चीन का प्लान भी कामयाब नहीं हो पा रहा। डॉलर की पकड़ को दुनिया के कई और देश भी खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ा जरिया उन्हें गोल्ड के रूप में दिख रहा है। चीन समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहे हैं। ट्रेड में अपनी लोकल करेंसी को इस्तेमाल करने के साथ ही डॉलर में इन्वेस्टमेंट घटाना। चीन के मामले में इस बात को एक बार चलिए समझ लेते हैं। चीन जिस तेजी से गोल्ड खरीद रहा है वो उसी तेजी से अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है। अब आंकड़ा देख लीजिए। अमेरिका के सेंट्रल फेडरल रिजर्व के हालिया डेटा बताते हैं कि अकेले फरवरी में ही चीन ने 22.7 अरब डॉलर की यूएस ट्रेजरीज बेची हैं। इस बिकवाली के बाद चीन के पास अब 775 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड रह गए हैं। इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद चीन दुनिया में यूएस डेट का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर बना हुआ है। इस लिस्ट में जापान सबसे ऊपर है, जिसके पास 1.17 लाख करोड़ डॉलर की यूएस ट्रेजरीज मौजूद है। खैर, चीन पर लौटते हैं। चीन बीते साल से अमेरिका डेट में अपनी पोजीशन हल्की कर रहा है। 2021 में चीन के पास करीब 1.1 लाख करोड़ यूएस डॉलर के बॉन्ड थे। बीते साल अक्टूबर में यूएस डेट में चीन का इन्वेस्टमेंट गिरकर 14 साल के लो पर आ गया। अब यूएस ट्रेजरीज का मतलब है कि अमेरिकी डॉलर यानी चीन लगातार डॉलर में अपना एक्सपोजर कम कर रहा है। चीन को एक डर भी है। चीन को लगता है कि अमेरिका किसी भी मौके पर डॉलर को फॉरेन पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बीते महीने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने सुझाव दिया था कि रूस की डॉलर आधारित एसेट्स को यूक्रेन को सौंप दिया जाना चाहिए। ये डर दुनिया के किसी भी देश को हो सकता है, भारत को भी हो सकता है। इसी वजह से दुनिया के देश खुद को डॉलर के खतरे से दूर कर रहे हैं। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी ये बात मानी है। उनका कहना है कि डॉलर के खिलाफ बन रहे माहौल की एक बड़ी वजह अमेरिका का डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यवहार और डॉलर के दबदबे से दुनिया पर उतार चढ़ाव का खतरा बढ़ गया है। डॉलर का खेल खत्म करने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है गोल्ड रिजर्व बढ़ाना। इसके साथ ही फॉरेन करेंसी और इन्फ्लेशन से जुड़े जोखिम भी कम करने के लिए रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर बीते 7 साल से काम कर रहा है और इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ताबड़तोड़ गोल्ड खरीद रहा है।
दिसंबर 2017 में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 617 टन था। फरवरी 2024 में यह बढ़कर 901 टन पर पहुंच गया। भारत, चीन समेत कई मुल्क डॉलर की बजाय इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी घरेलू करेंसीज इस्तेमाल करना चाहते हैं और डॉलर को द्विपक्षीय ट्रेड की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हालात ये हैं कि एक्सपर्ट इसे डॉलर के दौर का खात्मा तक कहने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला चीन ही खुद को डॉलर से हटकर गोल्ड पर शिफ्ट कर रहा है। इस कतार में रूस, फ्रांस, जापान और यूके भी शामिल हैं। 2023 की पहली तिमाही में चीन समेत ये सभी मुल्क यूएस ट्रेजरी नोट्स के नेट सेलर रहे और गोल्ड के नेट बायर रहे। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, आरबीआई ने बड़े पैमाने पर डॉलर्स बेचे हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 में फॉरेक्स मार्केट में 153 बिलियन डॉलर की बिक्री की है। इसमें हुआ यह है कि आरबीआई की इन डॉलर्स की औसत खरीद कॉस्ट काफी कम थी, जबकि उसने ऊंचे भाव पर ये डॉलर बेचे। कुल मिलाकर मौजूदा दौर डॉलर और अमेरिकी दबदबे के लिए मुश्किल भरा है। चीन समेत दुनिया के देश गोल्ड पर दांव लगाकर अमेरिका को इस जंग में पछाड़ने में लगे हैं और भारत भी इस मुहिम से अछूता नहीं है। लेकिन सुब्बा राव का बयान सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए बेहद अहम है। फिलहाल ये साफ है कि सरकार को डॉलर के खिलाफ रुपए को आगे बढ़ाने में अभी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये खबर आपकी जानकारी के लिए थी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तर।